हेलो एवरीवन, हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने देखा है बच्चों दैट वर्टिकल फॉर्मेट में हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं वर्टिकल फॉर्मेट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, हम टी फॉर्मेट में किस तरह से बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए यहाँ पे हम डेबिट के आइटम्स लिखते हैं और यहाँ पे क्रेडिट के आइटम्स, राइट। और क्रेडिट में सबसे पहले क्या आएगा, सेल्स आएगा, फिर आपका स्टॉक आएगा एंड आपका डेबिट साइड पे क्या आएगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक अगर आपके पास कुछ है तो वो आ जाएगा। फिर आपने इस साल कितना माल खरीदा, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, वो आ जाएगा। एंड आपको ये जो फैक्ट्री चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे जैसे वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, ये सारे एक्सपेंसेस आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे एंड देन जो भी बचता है दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम जीपीवी बोलते हैं, राइट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट आप आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो एंड देन यहाँ पे आप आपके ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस आप यहाँ पे डेबिट करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, आपको जो चलाने के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफिस चलाने के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फिर आपका सैलरी टू आपके स्टाफ हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, जो भी एक्सपेंसेस हो, एडवर्टीजमेंट, ये सारे एक्सपेंसेस और आपके जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे जैसे डेप्रिसिएशन, ये सारे एक्सपेंसेस करने के बाद अगर आपने कोई भी आपको ऐसा इनकम मिला है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपको हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एसेट बेचा और आपको कुछ प्रॉफिट हो गया तो वो आप यहाँ पे लिखते हो, या फिर एसेट बेचा और लॉस हो गया तो वो आप डेबिट पे लिखते हो। इजंट इट? याद करिए फॉर्मेट, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट। एंड देन ये सब करने के बाद जो बचता है दैट इज योर नेट प्रॉफिट, करेक्ट। इस तरह से हमारा फॉर्मेट होता है टी फॉर्मेट, राइट। क्विकली आई हैव रिवाइज्ड दिस विथ यू। बस इसी का प्रेजेंटेशन हमें वर्टिकल फॉर्मेट में करना है। ऑल द अमाउंट्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम, एवरीथिंग इज द सेम, लॉजिक रिमेन्स द सेम। हमें क्या करना है वर्टिकल फॉर्मेट में, हमें ये दिखाना है कि बाबा ये जो इनकम है, सेल्स से जो इनकम हमारा जनरेट हुआ है, सेल्स से वो इनकम हमें कैसे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट तक लेके जाएगा, ये वर्टिकल फॉर्मेट में हमें दिखाना है, ठीक है। टोटल पैसा तो सेल्स से मिला लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ एंड देन नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ये हमें दिखाना है। ऑलराइट, सो लेट अस सी कैसा हमारा फॉर्मेट है। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट अगेन फॉर द ईयर एंडेड, ऐसे ही आपका हेडिंग होगा एंड इनकम से स्टार्ट होगा। इनकम मतलब सेल्स इनकम। देखो सेल्स में हमने क्या लिखा है, सेल्स में माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे, जो भी नेट सेल्स है वो हमने यहाँ पे लिखा। तो अभी मुझे बताइए, अगर मैंने टोटल फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 150 यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है, लेकिन मैंने 100 यूनिट्स बेचे, तो जब मेरा प्रॉफिट निकालने की बारी आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, तो मैं कैसे करूंगी, 150 यूनिट्स बनाने के लिए मुझे जो पैसा लगा क्या मैं वो माइनस कर दूंगी पूरे 100 यूनिट्स में से, देन इट विल नॉट शो ट्रू पिक्चर, राइट। अगर मेरे पास 150 यूनिट्स मैंने पूरे बनाए हैं इस साल लेकिन मैं सिर्फ 100 बेच पाई, तो 150 यूनिट्स बनाने का जो खर्चा मेरा है, टोटल खर्चा, क्या वो टोटल खर्चा मैं माइनस कर दूंगी मेरे इस सेल्स फिगर में से? नहीं। अगर मैंने टोटल खर्चा माइनस कर दिया तो ऑब्वियसली मैं प्रॉफिट कभी कमा ही नहीं पाऊंगी, ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट का फिगर रॉन्ग दिखेगा बिकॉज मैंने बेचे तो 100 यूनिट्स है लेकिन खर्चा मैं 150 यूनिट्स का माइनस करूंगी। तो कहां पे ये मैच होगा, तो हमें क्या देखना है, अगर मैंने सेल्स किया है 100 यूनिट्स का, तो ये जो गुड्स है जो मैंने बेचे वो गुड्स बनाने के लिए मुझे कितना खर्चा आया, उसका कॉस्ट कितना आया, जिसे हम हमारे टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम COGS ऐसे भी बोलते हैं कि बाबा ये जो सेल्स है, ये सेल्स करने के लिए 100 यूनिट्स बनाने, सेल्स अगर मैंने किया तो 100 यूनिट्स बनाने के लिए खर्चा कितना आया, ठीक है, वो हमें उसमें से माइनस करना होगा। तो टोटल खर्चा जो हमारा रहेगा उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें मिलेगा सिर्फ जितने गुड्स बेचे हैं उतने गुड्स का खर्चा,
समझ में आ रहा है? जो टोटल खर्चा रहेगा पूरा 150 यूनिट्स हमने बनाने के लिए जो टोटल खर्चा किया, उसमें से मैं स्टॉक का खर्चा माइनस कर दूंगी जो मेरे पास अभी भी दिख रहा है। तो टोटल कितना बचा? जो 100 यूनिट्स मैंने बेचे उसका खर्चा, वो मैं माइनस करूंगी सेल्स में से, तो मुझे मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट फॉर 100 यूनिट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो यहाँ पे देखो हम COGS कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला देखो आप। जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक रहेगा, शुरुआत में हमारे पास शायद कुछ यूनिट्स है तो वो हम लेंगे, राइट, शुरुआत के यूनिट्स, प्लस वी आर गोइंग टू ऐड व्हाट, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो पर्टिकुलर यूनिट बनाने के लिए, मतलब फैक्ट्री में जो हमारे वर्कर्स है उनके वेजेस, कैरेज इनवर्ड या और भी कोई हमारे डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल खर्चा मिल जाएगा हमें, और उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? जो भी हमारे पास अभी स्टॉक बचा है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जो भी हमने यूनिट्स बेचे हैं उन्हें बनाने के लिए हमें एक्चुअली कितना पैसा लगा, ठीक है, जितना खर्चा लगा वो हम माइनस करेंगे हमारे सेल्स में से, तो हमें मिलेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। आर यू फॉलोइंग दिस? ग्रॉस प्रॉफिट हम देखिए यहां पे भी हम वही कर रहे थे, सेम लॉजिक वी वर यूजिंग हियर। ये सेल्स के ऑपोजिट साइड पे हमने ओपनिंग स्टॉक और सारे एक्सपेंसेस डाले हैं, राइट, और हमने यहाँ पे स्टॉक डाला है ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाए। सेम यहाँ पे हमने वही किया। देखिए अगर स्टॉक को मैं ये साइड लेके आ जाऊंगी, स्टॉक को अगर मैंने ये साइड लेके आई तो मुझे माइनस ही तो करना पड़ेगा, isn't it? वही हमने यहाँ पे भी किया है। देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक विल गिव मी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के बाद जो बचता है दैट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब मैं माइनस कर देती हूँ तो मुझे जो बचता है दैट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन मैंने कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी इनकर किए होंगे जो मेरे फैक्ट्री चलाने के लिए नहीं है लेकिन मेरा ऑफिस चलाने के लिए है, राइट। ऑफिस चलाने के जो एक्सपेंसेस है वो भी तो मुझे माइनस करना पड़ेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू रिड्यूस ऑल दोज एक्सपेंसेस जो मुझे ऑफिस चलाने के लिए यूज होते हैं। वो कौन से है? देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो जाएंगे, मतलब आपके प्रिंटिंग स्टेशनरी, सैलरीज, आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे एक्सपेंसेस। फाइनेंस एक्सपेंसेस, मतलब अगर आपने कोई लोन लेके रखा है तो उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है तो वो हो जाएगा। एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, जो भी एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के लिए आप पैसा देते हो वो सारे एक्सपेंसेस, ये सारे हो जाएंगे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं दैट आर आर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो हम माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, तब हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वर्ड्स दैट वी आर यूजिंग हियर, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब रोजमर्रा का बिजनेस चलाने के लिए जो भी हमारे एक्सपेंसेस है वो हम जब माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से तो हमें मिल जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन हमें कुछ कुछ ऐसा भी प्रॉफिट बन जाता है जो बिजनेस चालू तो हमने नहीं किया था उस चीज के लिए लेकिन हमें वो पैसा मिल गया। ये क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमने बिजनेस थोड़ी ना इसलिए चालू किया था क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट्स बेच सके। बिजनेस तो हमने, हमारा ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है कुछ और चीज का, लेकिन साथ साथ हमने कभी कोई कार बेच दी या फिर हमने कभी कोई फर्नीचर बेच दिया, उस चीज का जो फिक्स्ड एसेट है उससे बेचने पे अगर हमारा कोई प्रॉफिट हो जाता है सो दैट विल बिकम माय इंसिडेंटल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था मैंने, लेकिन वो मेरा हो गया प्रॉफिट, तो उसे मैं बोलती हूँ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वो ऐसा इनकम होता है जो बिजनेस मैंने उसके लिए नहीं स्टार्ट किया है, इट इज जस्ट इंसिडेंटल। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, या फिर अगर मैंने कोई इंटरेस्ट कमाया है मेरे इन्वेस्टमेंट पे, या फिर मैंने कोई डिविडेंड कमाया है, ठीक है, ये सब हो जाएगा मेरा इंसिडेंटल प्रॉफिट। और एक्सपेंस क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मेरा कुछ लॉस हो गया ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या फिर मेरा लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया। मैंने बिजनेस थोड़ी ना स्टार्ट किया था कि भाई कोई चोरी करके लेके जाए और मेरा नुकसान हो जाए, है ना। तो दीज आर माय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बच्चों, उसमें मैं ऐड करूंगी मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम और उसमें से मैं माइनस करूंगी मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मुझे मिल जाएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब टैक्स
पे करने से पहले मेरे टोटल प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, गेटिंग इट। मेरे बिजनेस ऑपरेशन से जो भी मैंने पैसा कमाया उसमें मैं वो ऐड करूंगी जो इंसिडेंटली मैंने कमा लिया, और वो माइनस करूंगी जो इंसिडेंटली नुकसान हो गया, गेटिंग इट लॉजिकल। एंड उसमें से जो बचता है दैट इज माय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स एज द नेम सजेस्ट, मैं टैक्स अगर माइनस कर दूंगी तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, गेटिंग इट। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट इन अ वर्टिकल फॉर्मेट, गेटिंग इट। बस अभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे टेक्स्ट बुक में से तो और भी अच्छे से हमें समझ जाएगा। ऑलराइट, सो लेट अस मूव एट द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम पेज नंबर 349। देखिए क्या है ये प्रॉब्लम, लेट अस रीड। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। देखिए हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक एटसेट्रा एटसेट्रा, और हमें अभी वर्टिकल फॉर्मेट में हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमारा इनकम स्टेटमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट इज इनकम, मतलब सेल्स। सेल्स कितना है देखो हमारा यहाँ पे 11 लाख। हमें कुछ सेल्स रिटर्न नहीं दिख रहा है तो हम 11 लाख यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अगर रिटर्न होता तो हम रिटर्न्स माइनस करके नेट सेल्स लिखते थे, ठीक है। ये तो हो गया सेल्स इनकम। अभी इसमें से हम माइनस क्या करते हैं, याद करिए, माइनस हम करेंगे ये सेल्स बनाने के लिए, ये जो भी गुड्स है वो बनाने के लिए खर्चा कितना आया, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले अमाउंट हमारी आएगी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है देखो 3,50,000, तो यहां पे मैं इनर कॉलम में लिख लेती हूं 350। इसमें मैं ऐड करूंगी परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। क्या खरीदा है मैंने साल में देखो 7 लाख रुपीस का मैंने खरीदी किया है, ठीक है। और मेरे कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या देखो फैक्ट्री से रिलेटेड, यहां पे देखो वेजेस है 50,000, तो आई एम गोइंग टू ऐड वेजेस 50,000। तो ये कितना हो जाता है देखो 7 + 4 11 लाख, राइट। इसमें से मैं माइनस करूंगी मेरा क्लोजिंग स्टॉक, करेक्ट। जितना बचा है वो स्टॉक कितना है मेरे पास देखो 2 लाख इज माय क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूंगी, तो मेरा COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 9 लाख। अभी इसे मैं माइनस करूंगी मेरे नेट सेल्स में से, तो मुझे मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 11 - 9 दैट इज 2 लाख। अंडरस्टूड क्लियरली। देखो हमने क्या किया, सेल्स से हमने शुरुआत की और ये सेल्स बनाने के लिए जो भी खर्चा है वो हमने माइनस कर दिया। वेरी वेरी लॉजिकल। कैसे माइनस किया, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, तो मैं लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें क्या आएगा सबसे पहला ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस चलाने के लिए कौन सा खर्चा आ रहा है देखो यहाँ पे 1 लाख रुपीज। सो लेट अस राइट दिस डाउन। इट इज वेरी वेरी इजी, आपको सिर्फ प्रेजेंट करना है, आपके पास अमाउंट्स ऑलरेडी है, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। उसके बाद आपके और एक्सपेंसेस कौन से हैं, फाइनेंस एक्सपेंसेस। फाइनेंस एक्सपेंसेस कितने हैं देखो 20,000, तो लेट अस राइट दिस डाउन। एंड लास्टली सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 50,000, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया आपका, यहां पे देखो 170, राइट। तो 2 लाख में से 170 गया, 30,000 इज व्हाट इट बिकम्स योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। हमारे फॉर्मेट में हमने लिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी इसमें हम क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से टैक्स माइनस करने के बाद हमें मिल जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें और कोई भी डिटेल्स नहीं दिए गए हैं बच्चों। सी इट इज एक्सट्रीमली सिंपल प्रॉब्लम,
नथिंग एल्स हैज बीन स्पेसिफाइड, तो ये जो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा है इसे हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख देंगे, बिकॉज नथिंग एल्स इज गिवन। ठीक है, अगर और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती तो वी वुड हैव रिटन इट। ठीक है, लेकिन हमें और कुछ नहीं दिया गया है। सो 30,000 इज माय नेट प्रॉफिट। सिंपल, देखिए वी हार्डली टुक 4-5 मिनट्स टू सॉल्व दिस इन द वर्टिकल फॉर्मेट। इजंट इट वेरी वेरी इजी? आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी से समझ गया है बच्चों। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आपका ये चैप्टर भी हम बहुत ही इजीली इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आगे हम आपके सारे रिविजन लेक्चर्स लेने वाले हैं। एंड आई होप आपने पहले वाले लेक्चर्स भी सारे देख लिए हैं। सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए हैं आपके टेक्स्ट बुक में से। प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।